ओम शांति। तो जैसे अभी हमने टीचर्स के लिए बाप दादा के महावाक्य सुने, अभी ये 16 जुलाई 69 की अव्यक्त मुरली है, मधुबन निवासी गोपो के साथ। अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्ति रूह रूहान, मधुबन निवासी गोपो के साथ, पांडवों के साथ, ये रूह रिहान है। तो बाबा ने शुरू में ही प्रश्न ही रहते हैं, आज किस लिए निमंत्रण दिया है? मिलने के लिए ही बुलाया है या और कुछ लक्ष्य है? सिर्फ मिलना है या और लक्ष्य है? आप सभी इस संगठन में किस निमंत्रण पर आए हो? मधुबन निवासी गोपो का किस लक्ष्य से यह समागम हुआ है? बाप दादा तो इसलिए आए हैं कि आप सभी बच्चों का परिवर्तन समारोह है। इसलिए है ये मिलन किस लिए था? परिवर्तन समारोह। तो परिवर्तन समारोह पर आए हुए हैं। भट्टी में किस लिए बैठे थे? परिवर्तन के लिए। तो आज परिवर्तन समारोह में मिल रहे हैं। और भट्टी किस लिए थी? परिवर्तन के लिए ही। तो परिवर्तन की उत्कंठा सभी में बहुत अच्छी है, उत्साह भी है, हिम्मत भी है। आज की भट्टी के चार्ट से ये देखने में आ रहा है ना, सभी में बहुत उमंग, उत्साह, हिम्मत, हाँ, उत्कंठा थी परिवर्तन की। तो इन गोपों के परिवर्तन के उत्साह से आपको मना, तभी दादी सामने बैठी थी, कुमार का दादी को क्या क्या देखने में आता है? तो बाबा ने पूछा, जैसे आंधी को देखकर मालूम पड़ता है, क्या पता चलता है आंधी देखते हैं तो? कि अभी वर्षा आने वाली है, बरसात होने वाली। तो इस परिवर्तन के उमंग से आप क्या समझती हो, है ना? गोपो को इतना उमंग है परिवर्तन का। तो परिवर्तन क्या पहचान देता? हाँ, ये आंधी क्या पहचान देती? इस परिवर्तन का उमंग खास इस बात की पहचान देता है कि अभी प्रत्यक्षता का समय नजदीक है ना? हम सभी भी अभी परिवर्तन करना चाहते हैं, अंदर से आवाज आती है, तो इसका मतलब क्या है? अभी प्रत्यक्षता होगी, पहले प्रत्यक्षता होगी, फिर इस सृष्टि पर स्वर्ग प्रख्यात होगा। परिवर्तन करेंगे, प्रत्यक्षता होगी, और फिर स्वर्ग प्रख्यात होगा। तो ये पहचान देता है प्रत्यक्षता की। तो ये जो परिवर्तन समारोह है, ये क्या बताता है? कि अभी प्रत्यक्षता और स्वर्ग प्रख्यात होना हुआ की हुआ। वर्तमान समय देखा जाता है कि हर एक वत्स अपनी अपनी प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं, है ना? प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष रूप में ला रहे। पहले गुप्त थे, जैसे सूर्य की रोशनी में सितारे छिपे हुए होते हैं। जब सूर्य दूसरे किनारे चला जाता है तो सितारों की चमक प्रत्यक्ष होती है। हाँ, देखो, सूर्य की रोशनी होगी तो सितारे दिखेंगे क्या? सितारे हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। तो अब ज्ञान सूर्य व्यक्त किनारा छोड़ अव्यक्त वतन में खड़े हैं, तो व्यक्त देश में आप सितारों की प्रत्यक्षता देखने में आती है। तो बाबा अव्यक्त ही क्यों हुए? ताकि हम सभी क्या हो सकते हैं? सामने प्रत्यक्ष हो सकते। पहले से अभी एक दो को ज्यादा पहचानते हो ना, जैसे कहते हैं ना, एक एक स्टार में दुनिया है। लेकिन यह पता नहीं है कि एक एक स्टार की कौन सी दुनिया है। इस आकाश के सितारों में कोई दुनिया नहीं है, है ना? जैसे दुनिया वाले मानते हैं इन सितारों में दुनिया है। हाँ, लेकिन बाबा ने क्या बता दिया? आकाश के सितारों में कोई दुनिया नहीं, लेकिन इस यह धरती के चैतन्य सितारों में एक एक दुनिया है। हम सभी कौन है? धरती के चैतन्य सितारे, और हमारे सितारों में एक एक सितारे में दुनिया है। अपनी दुनिया का साक्षात्कार होता जाता है क्या? सभी को साक्षात्कार हो रहा है। थोड़े समय में ही देखेंगे जो संगम का संपूर्ण रूप आप सभी का है। संगम का संपूर्ण रूप मालूम है? संगम का संपूर्ण रूप कौन सा है?
शक्तियों और पांडवों के रूप में, है ना, ये हमारा संपूर्ण रूप। तो यह संगम का जो संपूर्ण स्वरूप है वह अब प्रत्यक्ष आप सभी को अपने में महसूस होगा। तो अभी हमको महसूस होता है हम शक्ति सेना है, पांडव है। मालूम पड़ेगा हमारे कौन से भक्त है, कौन सी प्रजा है। जो प्रजा होगी वह तो नजदीक आएंगे, और जो भक्त होंगे वह आखिरी पिछाड़ी में चरणों पर झुकेंगे। तो हर एक सितारे के अंदर जो राजधानी अथवा दुनिया बनी हुई है, तो हम कौन है? चैतन्य सितारे, और हमारी प्रजा, हमारे भक्त, ये हमारी राजधानी दुनिया। तो वह अब प्रत्यक्ष रूप लेगी। हाँ, हमारी राजधानी में प्रजा होगी, और फिर द्वापर के बाद के भक्त। तो ये दुनिया है। जब वह प्रत्यक्षता होगी तब सभी क्या कहेंगे? अहो प्रभु का नारा लगाएंगे। अब यह समय नजदीक आ रहा है, इसीलिए अब जल्दी परिवर्तन को लाना है। परिवर्तन हमें लाना है, तो प्रत्यक्षता होगी और स्वर्ग प्रख्यात होगा। आप रचयिता होना, जैसे रचयिता होगा वैसी रचना होगी। रचयिता को अपनी रचना का ध्यान रखना है। रचयिता को अपनी रचना का ध्यान रखना है। तो ये जो पूरी हमारी ये दुनिया है ना, इसका हमें ध्यान रखना है। हमारी प्रजा, हमारे भक्त, इस समय पर बाप दादा को भी हर्ष हो रहा है। स्नेह और साहस, ये दो चीज देख करके हर्षित हो रहे। क्या देख रहे हैं बच्चों में? स्नेह और साहस। हर एक में स्नेह और साहस है। उसका सिर्फ बीज नहीं, लेकिन बीज का कुछ प्रत्यक्ष फल भी देखने में आता है। वह प्रत्यक्ष फल देखकर हर्षित होते, लेकिन जब फल निकलता है तो फिर उनकी बहुत संभाल करनी पड़ती है। तो आप भी इस फल की बहुत संभाल रखना, क्योंकि यह फल बाप दादा को ही स्वीकार कराना है। लेकिन यह खबरदारी रखनी है कि बीच में माया रूपी चिड़िया फल को झूठा न कर देवे, है ना। जब भी हम फल बन रहे हैं तो फिर माया भी आती है, तो वो झूठा ना करे। फल जब पक जाता है तो फिर पक्षी उसको खाने की बहुत कोशिश करते। तो यह माया भी इस फल को खाने के लिए कोशिश करेगी। तो माया भी आती है जब हम बाबा का बनते। लेकिन आप लोगों ने किसके लिए फल पकाया है? अभी हम किसके ऊपर अर्पण होने वाले हैं? बाबा के ऊपर। तो संभाल भी पूरी करनी है। अभी अर्जुन फल निकला है, पूरा पक जाएगा फिर स्वीकार करेंगे। तब तक संभाल करनी है। फल की संभाल के लिए क्या प्रयत्न करेंगे? उसका क्या साधन है? आपके पास है? जरा भी फल अगर झूठा हो गया फिर स्वीकार थोड़े ही होगा। अब उम्मीद तो बहुत अच्छी है। सभी के मस्तक पर आत्मा का सितारा तो देखने में आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके मस्तक पर क्या चमक रहा है? आत्मा का सितारा तो है, लेकिन और क्या चमक रहा है? उम्मीदों का सितारा चमकता हुआ बाप दादा देख रहे हैं। सिर्फ आत्मा का सितारा नहीं, उम्मीदों का। सिर्फ इस सितारे के आगे बादल को आने नहीं देना। हाँ, बाबा की, बाप दादा की हमारे अंदर उम्मीद है, नहीं तो सितारा छिप जाएगा। यह जो उम्मीद का सितारा चमकता हुआ देखने में आ रहा है, उसकी परवरिश करते रहना। कभी भी कोई कार्य में, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, एक तो कभी साहस नहीं छोड़ना, है ना। हमें हिम्मत रखनी है ना। ये कभी नहीं कहना है कि कोशिश करेंगे, हाँ हो जाएगा, करेंगे। तो हिम्मत रखते हैं, साहस रखते हैं तो हो ही जाता है। दूसरा, आपस में स्नेह कायम रखना। फिर क्या करना है? स्नेह कायम रखना। संगठन का बल स्नेह होता है तो सहन शक्ति होती है। संगठन रहता है तो स्नेह और साहस। तो फिर पांडवों की जय जयकार हो जाएगी। जय जयकार के नारे सुनने में आएंगे। अभी तो कभी कुछ हो रहा है। जब जय जयकार हो जाती है तो फिर नाटक समाप्त हो जाता है। फिर आप सभी की अव्यक्त स्थिति का झंडा दूर से देखने में आएगा। तो साहस भी हो, स्नेह भी हो। आप सभी की अव्यक्त एक रस स्थिति का झंडा सारी दुनिया को लहराता हुआ देखने में आएगा।
आज जो यह परिवर्तन की प्रतिज्ञा का कंगन बांधा है, यह अविनाशी रखना। हाँ, तो हमें परिवर्तन करना ही है, कंगन उतारना नहीं है। कोई भी कंगन बांधते हैं तो जब तक वह कार्य सफल न हो तब तक उतार नहीं सकते। तो यह कंगन भी कभी उतारना नहीं है ना, स्व परिवर्तन करना ही है, संपूर्ण संपन्न बाप समान बनना ही है, अव्यक्त बनना ही है, ये परिवर्तन करके दिखाना ही है। आगे चलकर बहुत अच्छी सीन सिनरिया आएंगी, लेकिन वह सीन सिनरिया आपका परिवर्तन ही नजदीक लाएगी। अपनी वैल्यू का भी पता पड़ेगा। जब अपनी वैल्यू का पता पड़ेगा तब वह नशा चढ़ेगा। अभी कभी क्या वैल्यू रखते हो, कभी क्या वैल्यू रखते हो, भाव में हेर फेर होते हैं। जैसे कोई चीज निकलती है तो पहले भाव थोड़ा नीचे ऊपर होता, फिर फाइनल हो जाता। अपनी वैल्यू का अभी फाइनल मालूम नहीं पड़ा है ना। हमें बहुत वैल्यू मूल्यवान बनना है ना। सभी को समझाने के लिए हमारे परिवर्तन से होगा, चेहरे चलन से। तो कभी समझते हो बहुत वैल्यू है, कभी कम समझते, लेकिन यथार्थ हरेक की वैल्यू क्या है वह अभी जल्दी मालूम पड़ेगा। यह मधुबन जहाँ आप बैठे हो, यह सारी सृष्टि के बीच में क्या है? मधुबन है बाप दादा का सारी दुनिया के बीच में बड़े प्यार से बनाया हुआ शोकेस। ये क्या है? शोकेस है। मधुबन क्या है? सारी दुनिया के बीच में बाप दादा की शोकेस। शोकेस में बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं, और सभी चीजों से ऊंची चीज शोकेस में रखते। तो मधुबन सारी दुनिया के लिए शोकेस है। इस शोकेस में आप अमूल्य रत्न रखे हुए हो। तो हम हर एक समझे कि हम भी क्या है? बाप दादा की शोकेस के अमूल्य रत्न। यह मालूम है कि हम मधुबन शोकेस में अमूल्य रत्न है। शोकेस में जो चीजें रखी जाती है उनका खास ध्यान रखा जाता। तो आप सभी भी शोकेस के मुख्य रत्न हो। आपको देखकर सभी समझेंगे कि अंदर माल क्या है। अगर एक बात याद रखेंगे तो शोकेस से शो करेंगे। तो क्या याद रखना है? जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। हर एक को समझना चाहिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आगे पीछे सारी राजधानी है। मेरी प्रजा, मेरे भक्त मुझे देख रहे हैं, है ना। हमारी ये राजधानी है, हमारी हर एक सितारे की दुनिया। हम अकेले नहीं, अकेले जो काम किया जाता है उसका इतना विचार नहीं रहता। अभी अपने को अपनी प्रजा और भक्तों के बीच में समझना है। सभी आपको फॉलो करेंगे, जो भी सेकेंड सेकेंड कदम चलता है वह तुम्हारा संस्कार आपकी जो भक्त और प्रजा है उनमें भरता जाएगा। तो बाबा ने बहुत सटीक एग्जाम्पल दिया। जैसे माँ के पेट में गर्भ होता है तो कितनी संभाल करते, क्योंकि माँ जो करेगी जो खाएगी वह संस्कार बच्चे में भरेंगे। तो आप सभी को भी इतना ध्यान रखना है, जो कर्म हम करेंगे हमको देख हमारी प्रजा और हमारे द्वापर से कलयुग तक के भक्त भी ऐसे बनेंगे। मंदिर भी ऐसा बनेगा, मूर्ति भी ऐसे बनेंगी, मंदिर को स्थान भी ऐसा मिलेगा। तो हमें इसीलिए अब स्वयं पर अटेंशन देना है, परिवर्तन करना है, सर्वगुणों को ज्ञान शक्तियों को धारण कर, है ना। क्योंकि जो हम करेंगे हमें देख और करेंगे। इसलिए हमेशा लक्ष्य रखो कि हम अभी अकेले नहीं है, हम मास्टर रचयिता के साथ रचना भी है। माँ बाप जब अकेले होते हैं तो जो भी करे, लेकिन अपनी रचना के सामने होते हैं तो कितना ध्यान देते। तो आप भी रचयिता हो, तो हम मास्टर रचयिता के साथ रचना भी है ना। हम रचना भी है बाप दादा की, और हम मास्टर रचयिता भी है। हमारी रचना है, हमारे प्रजा हमारे भक्त। तो जो रचयिता करेंगे वही रचना करेगी, जो हम करेंगे वही हमारी रचना। तो जब अपने ऊपर जिम्मेवारी समझेंगे तो जिम्मेवारी पड़ने से अलबेलापन और आलस्य खत्म हो जाएगा। तो आलस्य अलबेलापन नहीं होगा। कौन सी जिम्मेवारी? जो कर्म हम करेंगे
हमें देख और करेंगे। हमारी प्रजा और हमारे द्वापर से भक्त हर एक सितारे को अपनी दुनिया की परख रखनी है। फिर कोई की छोटी दुनिया है, कोई की बड़ी दुनिया है ना, कोई की छोटी कोई की बड़ी, तो हमें अपनी दुनिया को बड़ा बनाना है। समारोह किया ही इसीलिए जाता है कि जीवन भर के लिए यादगार बन जाए। यह समारोह भी इसलिए है, जीवन भर की यादगार। आज का दिन यादगार है। समारोह में निशानी दी जाती है ना। बाप दादा कौन सी निशानी देते हैं? बाप दादा दो बातों की सौगात देते हैं। खास मधुबन वालों को शिक्षा तो मिली है कि साहस और स्नेह नहीं छोड़ना है ना, संगठन में रहना है स्नेह के साथ, साहस भी हो। सौगात क्या दे रहे हैं? सौगात क्या दे रहे हैं? दो सौगात बाबा दे रहे हैं। पहली क्या है? एक की लगन में हर वक्त रहना, हमारा तो एक, दूसरा न कोई, और दूसरी है इकोनॉमी में रहना। तो एक नामी और इकोनॉमी, एक की याद और एक नामी, यह दो सौगात आज के समारोह की है। कितना भी कोई अपनी तरफ खींचे, लेकिन एक के सिवाय दूसरा न कोई, तो एक नामी ही बनना है। एक नामी और इकानामी, यह है मनसा की बात। तो ये कहाँ? मनसा में। और इकोनॉमी कहाँ है? कर्मणा की। और तो मनसा और कर्मणा दोनों ही ठीक रहे तो वाणी ठीक रहेगी ही। ये दो बातें खास ध्यान पर रखनी। जैसे साकार रूप में भी देखा ना कि एक लगन और इकोनॉमी, तो एक नामी एक बाबा, दूसरा न कोई, और इकोनॉमी। इसलिए याद है मंत्र कौन सा सुनाते थे? कम खर्च बाला नशीन, इकोनॉमी। इकोनॉमी के साथ यह मंत्र भी नहीं भूलना। इकोनॉमी, एकानामी भी हो, साथ साथ जितनी एकानामी उतना ही फ्राग दिल भी हो। फ्राग दिल में एक इकोनॉमी समाई हुई है। इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन। तो एक बाबा की याद, और हमें अपने संकल्पों की, समय की, हाँ, इकोनॉमी करनी है। आप और सभी से एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो। क्यों? कहते हैं ना, जिनके घर में बहुत मेहमान आते हो वो बहुत भाग्यशाली होते। तो तुम एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो, क्योंकि सभी से ज्यादा मेहमान यहाँ आते हैं ना मधुबन में। लेकिन मेहमान निवाजी भी करनी पड़ती। मेहमान निवाजी ऐसी करनी है जो अपने घर से पूरा जीवन ही मेहमान हो जाए। जो हमारे घर आए वो मेहमान, हाँ, बन जाए। आपकी मेहमान निवाजी उनको सदा के लिए मेहमान बना दे। बाप दादा साकार में यह करके दिखाते थे। एक दिन की मेहमान निवाजी में पूरे जीवन के मेहमान बनाना, ऐसी मेहमान निवाजी करनी है। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। अच्छा, इस क्लास के अंदर सभी से ज्यादा पुरुषार्थी कौन है? नंबर वन कौन है? एक दो से सभी अच्छे हैं, यह तो कमाल है। यही ग्रुप है जो सभी ने नंबर वन नंबर उठाया है। तो यहाँ सभी नंबर वन, सभी ज्यादा पुरुषार्थी। क्योंकि कोई ने किस बात में विशेष पुरुषार्थ किया, कोई ने किस बात में किया, इसीलिए बाप दादा ने कहा सभी नंबर वन है। इस ग्रुप ने यह नंबर वन का ठप्पा अपने ऊपर लगाया है। यह नंबर वन का ठप्पा नहीं भूलना। मुख्य चार बातें नहीं भूलनी। नंबर वन का ठप्पा और चार बातें क्या याद रखेंगे? शिक्षा पहली बात, दूसरी सावधानी, तीसरा ठप्पा, और चौथा एक दो को आगे कर उन्नति को पाना। ये चार बातें कभी भूलनी नहीं है। अच्छा, तो चार बातें जो बाप दादा ने शिक्षा दी है, सावधानी दी, और जो ठप्पा लगाया है नंबर वन का, और एक दो को आगे कर उन्नति को पाना, यह बातें कभी भूलनी नहीं है। अच्छा, ओम शांति। तो मंडे को हम सभी मिलेंगे। ये जो मुरली थी अभी की मुरली, उसको हम 16 जुलाई 69 की अव्यक्त मुरली, मधुबन निवासी गोपो के साथ अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्ति रूह रूहान परिवर्तन समारोह, प्रत्यक्षता का समारोह, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मंडे को रिवाइज करेंगे। सभी हम मंडे को मिलेंगे। ओम
शांति।